हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग भारतीय संविधान पर बात किया जा रहा है और हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से उठाया है कि जो जीके जीएस के श्रृंखला हैं, जिसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गए, राजनीति विज्ञान हो गए, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए, फिर उसके बाद विविध का जो सेक्शन है उसको हम लोग लेकर चलेंगे और उन सभी विषयों के तथ्यात्मक चीज़ों पर बात किया जाएगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं सिर्फ उन्हीं पर बात किया जाएगा और जो चीज़ें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो विस्तार से चीज़ें हैं, उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको बनाने में फिर बात करने में लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के जो चीज़ें हैं, शुरुआती की जो चीज़ें, जैसे कि अब देखेंगे कि अधिनियम, जो अधिनियम 1600 से लेकर 1947 तक का अधिनियम जो भारतीय संविधान में विकास में योगदान देते हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे और कौन कौन से अधिनियम पढ़े जाएंगे वो हमने बता दिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया हो गया, भारतीय संविधान सभा हो गया। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग लास्ट में बात किया जाएगा, अंत में बात किया जाएगा। पहले हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात करते हैं और भारतीय संविधान में हम लोगों ने जो भारतीय संविधान के भाग हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ हैं, उन सारी चीज़ों पर बात कर लिया गया और आज से हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 प्रारंभ करेंगे। ठीक है, सॉरी, भाग 1 कर रहे हैं, भाग 1 तक तो कंप्लीट हो चुका है, भाग 2 आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में जो वर्णित चीज़ें हैं, जैसे कि नागरिकता है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, ठीक है, उनके बारे में हम लोग सिर्फ संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। संक्षिप्त में देखा जाएगा कि उनमें क्या क्या चीज़ें, बातें कही गई हैं। और नागरिकता संशोधन जो हुआ है अब तक, 1955 में पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था, तो उसके बाद से जितने नागरिकता संशोधन हुए हैं वो हम लोग कल देखेंगे क्योंकि उसको जोड़ने में बहुत सारी चीज़ें जो छूट जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो एकत्रित हो जाएंगी, तो उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखा जाएगा। 2 पार्ट में नागरिकता का जो भाग है उसको लाया जाएगा और आज हम लोग भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उसको हम लोग देखेंगे और कल हम लोग भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी संशोधन किए गए हैं, फिर उसके बाद जितने भी वहाँ पर प्रावधान देखने को मिलते हैं और जितने भी वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से नागरिकता अर्जित किया जाए, किस प्रकार से नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम के साथ। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं कि भारत का संविधान भाग 2 यानी कि नागरिकता, और नागरिकता से कितने अनुच्छेद संबंधित हैं, 5 से 11 तक। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कि अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें दी गई है कि जो भारत में जन्म से नागरिक हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसके माता पिता जो है उनमें से एक कोई भारत का नागरिक रहा हो या भारत के राज्य क्षेत्र में वहाँ पर निवासित रहा हो, उस प्रकार की बातें भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 5 है उसमें दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में जो दिया गया है कि पाकिस्तान से भारत को, यानी कि यहाँ पर 2-3 अनुच्छेद ही जो महत्वपूर्ण है वो बात करने लायक है और बाकी 9, 10, 11 तो मान लीजिए कि संसद के लिए बनाया गया है। तो 5, 6, 7, 8 तक यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और थोड़ा सा बहुत देख लिया जाएगा कि 10 और 11 में क्या दिया गया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगले क्लास में बात किया जाएगा कि भारतीय नागरिकता से संबंधित जितने भी संशोधन है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कितना है? एकल नागरिकता। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है, एकल नागरिकता। लेकिन यहाँ पर अभी 2005 के बाद देखेंगे तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का भी बात कहा गया है, लेकिन मूल संविधान में, भारतीय संविधान में, यानी कि जो मूल संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, लेकिन दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान किया गया है भारत में। ठीक है, वो कल हम लोग देखेंगे कि जो संशोधन अधिनियम है उनमें आएगा ये दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 6 में जो कहता है कि पाकिस्तान से भारत को, यानी कि पाकिस्तान से भारत को जो लोग आए, तो यहाँ पर जो डेट दिया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसके पहले, ठीक है, फिर इसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, वहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 में। कौन सा है? भारत शासन अधिनियम 1935 में जो परिभाषित किया गया है नागरिकता को लेकर, उसके आधार पर। ठीक है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि क्या कहा गया कि भारत में वही व्यक्ति नागरिक होगा जिसके माता पिता या पितामह पितामही इस प्रकार से जो भारत में निवासित रहे होंगे कभी, या भारत में जन्मे होंगे, या उनको नागरिकता दी जाएगी। उसमें क्राइटेरिया क्या बनाया गया? डेट ही बस याद रखिए, उसमें ये नहीं पूछता कि
किसको किस प्रकार से नागरिकता मिलेगी। डेट पूछ लेता है कि किस प्रावधान में, किस अनुच्छेद में कितना डेट दिया गया, कहाँ से भारत की नागरिकता मान्य होगी, ठीक है। और संशोधनों में बाकी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 से पहले, यानी कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले की बात है, और उसमें 1935 का शासन अधिनियम है, और फिर उसके बाद 19 जुलाई 1948, ठीक है। एक डेट ये रखिए याद, ठीक है। इसमें कहा गया जो 1 जुलाई 1948 की बातें हैं कि उससे पहले जो भारत में व्यक्ति नागरिक रहेंगे उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, जो भारत में रहे हों या उनके माता पिता रहे हों या पितामह या पितामही वहाँ पर रहे हों, तो उस आधार पर उनको नागरिकता दी जाएगी। या 1948 में जो नागरिकता के लिए प्रावधान किया गया था उसमें जो नोडल एजेंसी थी, ठीक है, नागरिकता नियुक्ति देने के लिए जो वहाँ पर प्राधिकारी नियुक्त हुए थे, उनके रजिस्टर में जो रजिस्ट्रीकृत नागरिकता के जो व्यक्ति होंगे उनको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया था 19 जुलाई 1948 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 में जो परिभाषित किया गया नागरिकता को लेकर, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये दो डेट हैं, ये भारतीय नागरिकता में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक डेट ये याद रख लीजिए, 1 मार्च 1947। ये 3 डेट जो है वो आप लोगों को भारतीय नागरिकता को बनाने में, भारतीय नागरिकता में कौन व्यक्ति होंगे नागरिक और किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, ये सारी बातें वर्णित की गई हैं, ठीक है। और बाकी जो संशोधन करके वहाँ पर संशोधन किया गया, संविधान संशोधन के द्वारा जो संशोधन किया गया उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है। फिर ये एक बात देखिए कि अनुच्छेद 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान को व्यक्ति गए तो उनके लिए क्या नागरिकता प्रावधान होगा। तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया कि 1 मार्च 1947 से, ठीक है, 1 मार्च 1947 से पहले या बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 मार्च 1947 का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पर कहा गया कि भारत से पाकिस्तान में जो गए, तो जो एक यहाँ पर वही चीज़ है कि ये दो अनुच्छेद जो हैं क्राइटेरिया वही है, ठीक है, लेकिन डेट अलग अलग है, ठीक। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो भारत से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत में गए, ठीक है, उनके बारे में डेट बस याद रखिए। एक डेट ये हो गया 26 जनवरी 1950, एक डेट ये हो गया 19 जुलाई 1948, और एक डेट ये हो गया 1 मार्च 1947, ठीक है। तो 1 मार्च 1947 की जो बातें हैं वो कब है, जो भारत से पाकिस्तान को गए। और फिर वहाँ पर 19 जुलाई 1948 की बातें क्या है कि जो पाकिस्तान से भारत में है, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत में है उसके बारे में ये अनुच्छेद प्रावधान करते हैं, और क्राइटेरिया वही है, ठीक है, सेम क्राइटेरिया है, ठीक। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो क्राइटेरिया इसमें निर्धारित किया गया था वही क्राइटेरिया इसमें भी निर्धारित होगा। और जो अधिनियम की बात किया जाए तो अधिनियम जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम, वहाँ पर इसमें परिभाषित जो चीज़ें हैं वो नागरिकता को लेकर वो देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से समझ कर देखिए, और यहाँ पर जब सिमिलरिटी लेकर चलेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि कहाँ पर किस बात के लिए कहा गया। अगर एक एक अनुच्छेद अगर हम रटने चले तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा भूलने लगती हैं। और फिर भारत का पाकिस्तान के बारे में ही बात किया जाता है, और वर्तमान समय में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, तो जो भारत जो NRC लेकर आया था यहाँ पर 2019 में, आप देखिए, जिसके लिए बहुत भारत में बवाल हुआ था, तो वहाँ पर देखिए कि जो नेशनल सिटीजन रजिस्ट्रेशन है, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रार करके इस तरह से NRC, या फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, और इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। और यहाँ पर जो NRC लेकर आया गया, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेकर आया गया, CAB लेकर आया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जो 3 अधिनियम है, यहाँ पे एक ये देखिए कि 3 चीज़ें हैं, NRC और CAA और CAB, ठीक है। ये तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि जो संविधान संशोधन बिल है, संविधान संशोधन विधेयक है, और इसके बाद संविधान संशोधन अधिनियम है। तो संविधान संशोधन अधिनियम ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कह रहे हैं, सॉरी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो पहली बार बिल आता है, संसद में बिल आता है, फिर उसके बाद जब बिल अधिनियमित हो जाएगा तो उसको अधिनियम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ हो गया कि ये जो संशोधन किए गए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि जो क्राइटेरिया रखा गया और जो चीज़ें डेट है उनको बस याद रखिए, और बाकी चीज़ें जो उसमें देखने को मिलता है क्राइटेरिया सब सेम रहता है, लगभग में वही चीज़ रहेगी कि भारत में उसके माता पिता या पितामही मातामही से
जन्मा हो, रहा हो भारत के लिए, फिर वहाँ पर 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष की क्राइटेरिया है रहने के लिए। तो वो सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया, वो जोड़ा गया, उसके बारे में हम लोग कल बात करते हैं। और 1955 जो पहला अधिनियम है, 1955 के आधार पर भारत में नागरिकता का प्रावधान किया गया और किस किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी उसके बारे में भी बात किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, अभी अनुच्छेदों में क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो अनुच्छेद में ये 3 डेट याद रखिए, यही 3 डेट सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वही 3 डेट है, उसको याद रखे रहिए और दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा डेट भारत से पाकिस्तान में आने वाले हैं, जो और कौन सा डेट जो है पाकिस्तान से भारत में जाने के लिए बनाया गया था क्राइटेरिया। फिर उसके बाद देखिए अनुच्छेद 8 में, अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उसमें क्या किया गया कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 का है, ठीक है, और इसी अधिनियम में जो नागरिकता की परिभाषा दिया गया उसके आधार पर यहाँ पर भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी। वही बात है, जो माता पिता रहेंगे भारत के या उसके माता पितामही में दादा दादी, कोई भी जो वहाँ पे जो जेनेटिक प्रॉब्लम वाला चीज़ है, जो अनुवांशिकता का नियम दिया जाता है कि वहाँ पे जो वंश परंपरा चलती है उसमें से कोई भी व्यक्ति दादा दादी तक ही वहाँ पर है, तो वहाँ से उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर भारत में है तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी और उसको भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से देखिए, और इसके लिए जो नागरिकता अधिकार है, जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं उनके लिए कार्ड भी जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसका देखिए अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या किया गया, कहा गया है कि जो भारत से बाहर व्यक्ति रह रहे हैं या भारतीय व्यक्ति है, यदि किसी अन्य देश की जाके नागरिकता ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से अपने, तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो वही दिया गया कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, यानी कि भारतीय व्यक्ति कोई व्यक्ति है वो जाकर अमेरिका की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता जो है स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये बात, और ये अनुच्छेद 9 और 10 जो है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 9 और 10 ये संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का। किसको? संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का नागरिकता पर। ठीक है, और इन्हीं 2 अनुच्छेद के आधार पर ही भारत में जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी नागरिकता के प्रावधान किए गए, प्रावधानों में जो संशोधन किए गए, जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है, वो सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। नागरिकता का अधिकारों को बना रहना कौन करेगा, कब नागरिकता कितने दिनों तक बनी रहेगी, नागरिकता कब छीनी जाएगी, और नागरिकता का जो प्रावधान है उसको अधिनियमित कौन करेगा, वो करेगा संसद। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, यानी कि कानून बनाकर नागरिकता को प्रमाणित करना, कानून बनाकर नागरिकता को विधिमान्य घोषित करना, वो सारी चीज़ें जो देखने को मिलेंगी कहाँ मिलेंगी, भारतीय संसद में। ठीक है, तो यहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है वो शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त रूप में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता, भारत से पाकिस्तान को जाने वाले नागरिकता, और पाकिस्तान से भारत आने वाले को ये नागरिकता के जो क्राइटेरिया है, जो प्रावधान है, कितने डेट को रखा गया है, कितने तारीखों को रखा गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए और समझते रहिए। समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर रट भी लेंगे तो वो ठीक ही है, रट्टा मार लीजिए तो वहाँ पर वो भी सही है, लेकिन एक बार समझ लेंगे ना तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी डेट हैं जो सन निर्धारित किया गया नागरिकता को लेकर, उसको आप लोग याद रखिए। और संशोधन में जो चीज़ें हैं एक ही बार में, एक ही वीडियो में सारे संशोधन हम लोग नागरिकता से संबंधित देख लिया जाएगा और कल देख लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।